Second question is about dice, sorry. Dice is thrown 1000 times and frequency for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 are as given in the table. ठीक है, टेबल दी हुई है, डाइस को हमने थ्रो किया तो क्या क्या आया उसके अकॉर्डिंग टेबल दी हुई है. 1 जो है 180 टाइम्स आया, 2 जो है 150 टाइम्स. पहले हम सारा लिख लेते 3, 4, 5 एंड 6, राइट. 1 जो है 180, 2 है 150, 3 है 158, 145, 176 एंड 191. ठीक है, यानी जब डाइस थ्रो किए तो 6 जो है वो 191 टाइम्स आया. कितने बार हमने थ्रो किया है डाइस को? 1000 टाइम्स. तो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें मिल चुका है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मैक्सिमम 1000 टाइम्स. ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, also show that the sum of the probabilities of all outcome is 1. 1 मतलब 100%. क्वेश्चन में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, मतलब हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मतलब 1 के लिए भी फाइंड करनी है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के लिए. बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन है. यहाँ अलग अलग चॉइसेस या केसेस ना देके सीधा सीधा कह दिया है कि हर केस के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. हमने डाइस को थ्रो किया, 1 आ सकता है. हमने डाइस को थ्रो किया, 2 आ सकता है. ऐसे 6 तक कुछ भी आया, वो सारे जो काउंट करे एक्सपेरिमेंट कर करके और हमें हर केस को सॉल्व करना है. तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल एंड विच इज 1000, राइट. फिर हम इंडिविजुअली हर केस को सॉल्व करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, या आप इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है बट अंडरस्टूड है कि डायस है तो 6 केस होंगे. तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इवेंट, जो चाहे वो लिख सकते हैं. मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रही हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का जो केस है तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, अब हम एक बार लिख दिया है, बाकी हम सारे केसेस में सॉल्व करेंगे. 1 कितनी बार आया है? 180 बार 1000 में से. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18. दिस इज योर फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट केस. ठीक है, सिमिलरली फटाफट करते जाएंगे. P ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 जो है 150 टाइम्स आया है.
1000 में से आफ्टर सॉल्विंग इट इज 1.15, ठीक है। थर्ड हो जाएगा P ऑफ 3, P ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 कितनी बार आया है, 158 टाइम्स अपॉन 1000, आफ्टर सॉल्विंग इट इज 1.158। ये हमारे पास आता जा रहा है, ये आ गया है, ये आ गया है, P ऑफ 3 आ गया है। नाउ P ऑफ 4 कितना होगा, P ऑफ 4 जो है 145 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू 0.145। बहुत ही सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 जो है 176 टाइम्स आ रहा है अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.176। जो जो आता जाए उसको आप बॉक्स में डाल दें जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो। लास्ट केस जो है वो 6 का है, 6 जो है हमारा 191 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.191। 6 केस हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, जो हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकेंड उन्होंने दिया था ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। मतलब हमें सारी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटी को हमें ऐड करना है। हमारे पास सारे आंसर हैं, P ऑफ 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, 3, 4, 5 एंड 6। ये सब मिलके हमें बताना है आंसर जो आना चाहिए 1। देखिए ट्राई करते हैं, सारी वैल्यूज रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 0.150, 0.158, आप चेक करते जाएं वहां से, 0.145, सारी जो बॉक्स में वैल्यूज है वो मैं ले रही हूं, 0.176 प्लस लास्ट जो है P ऑफ 6 विच इज 0.191। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ रहा है एग्जैक्ट 1.00। देखिए सारी प्रोबेबिलिटीज यानी एक क्वेश्चन की जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी मिलकर कितनी आ गई, 1 आ गई। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जस्ट नाउ देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सारी मिलके कितनी होती है, 1। तो ये हमारे पास जितने इस क्वेश्चन के केस थे वो मिलके 100% हो गए। अगेन आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल, हमने प्लेन क्रैश का एग्जाम्पल लिया था या ट्रेन क्रैश का, कि 99% तो हम सेफली रीच करेंगे और 1% चांसेस है कि हम सेफली नहीं करेंगे। बट हम टोटल 100% को कैसे डिवाइड करेंगे, 99% प्लस 1%, तो मिला के वो होता है हमेशा 100% मीन्स 1। तो अभी जैसे ही हमने एग्जाम्पल्स में देखा था वैसे हमने यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया कि सारी पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में जो थी वो सारी मिल के कितनी हो गई, 1। So this was very simple and easy question. Now moving to the third question. Third question is a dice is tossed 120 times. तो क्वेश्चन जो है (120 times) and outcomes are recorded as follows. Outcomes are as follows. टेबल दी हुई है, आउटकम, और यहां पर दिया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आउटकम जो है 1 जो है 20 टाइम्स आया, इवन नंबर लेस देन 6। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। इवन नंबर लेस देन 6 वो आया 45 टाइम्स। ऑड नंबर
ग्रेटर देन 1, वो आया 37 टाइम्स। एंड 6 जो है, जो बहुत ही लकी होता है, वो आया 18 टाइम्स। ठीक है, डाइस को हमने थ्रो किया, एक ही बार जब हम थ्रो करते हैं तो ही 6 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर जो है 120 टाइम्स थ्रो किया, एक बारी किया, 2 बारी किया, 3 बारी किया। जब किया तो कई बार 1 आया, हम बहुत अनलकी जो होते हैं उनके बहुत कम नंबर आते हैं, तो जो 1 आया वो 20 टाइम्स आया। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो हमेशा 6 आता है जिनका, ऐसे 18 लोग थे जिनका 6 आया। एंड 45 टाइम्स ऐसा हुआ कि इवन नंबर लेस देन 6, इसका मतलब क्या हुआ, 4 आया, 2 आया, 0 का तो केस ही नहीं होता है, डाइस में 0 होता ही नहीं है। तो इवन नंबर वैसे भी हमारे क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो लेस देन 6 मतलब 2 आया और 4 आया, वो 45 टाइम्स ऐसा हुआ। एंड ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 वैसे 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, बट हमें ऑड चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 3 एंड 5, वो 37 केसेस में आया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने में भी मजा आने वाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी in a trial of getting। पहला केस है the number 1, नंबर 1 के लिए तो बहुत ही सिंपल है, पहले ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इक्वल्स टू 1 कितनी टाइम्स आया, 20 टाइम्स, कितने में से आया, 120 में से। इसको हमने सॉल्व किया तो दैट इज 167। ठीक है, ये सिंपल था इसलिए हमने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया क्योंकि यहाँ पर कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, स्ट्रेट क्वेश्चन था। सेकेंड है द नंबर 6, ये भी बहुत सिंपल है तो हम इसे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, अगेन ये बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 के जो फेवरेबल केसेस हैं अपॉन टोटल। 6 के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 18 अपॉन 120 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 0.15। दो तो हमारे बहुत सिंपल थे, हमने इमीडिएटली सॉल्व कर लिया। अब थर्ड है द इवन नंबर लेस देन 6। थर्ड केस इज इवन नंबर लेस देन 6। देखिए सॉल्व तो ये भी डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि लेस देन 6 डायरेक्टली हमें दिया हुआ है, बट हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि लेस देन 6 से मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको बताया लेस देन 6 से छोटे इवन नंबर होते हैं 4 एंड 2, यानी इस 45 केसेस में ऐसी सिचुएशन आई थी कि 2 आया था और 6 आया था। जब हमने डायस को थ्रो किया था तो या तो 2 आया था या 4 आया था, लेस देन 6। ठीक है, ऐसा एक बार हुआ होगा, फिर कभी एक बार और हुआ होगा, एक बार और हुआ होगा, या तो 2 आया होगा या 4 आया होगा। ऐसे 45 टाइम्स काउंट किया कि आंसर जो है वो लेस देन 6 इवन नंबर आया था। ठीक है, तो यहां पर हम चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नाउ getting an even number less than 6 implies, मतलब ये शो करता है outcomes of 2 और 4, मतलब 2 और 4 आए होंगे, ऐसा ये शो कर रहा है।
ठीक है, तो ये हमें केवल लिखना है एंड इसकी अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरा लिखेंगे, इवेंट इवन नंबर लेस देन 6 इक्वल्स टू, कितना दिया है लेस देन 6 में, आई थिंक 45 अपॉन 120। आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा 15 3s are 15 8s are means 3/8 and finally it is 0.375। दोस्तों ये सारे अप्रोक्सीमेट आंसर हैं, एग्जैक्ट 0.375 नहीं है, इसके आगे डेसिमल और आए होंगे, बट हमने राउंड अप करके अप्रोक्सीमेट आंसर्स लिखे हैं। तो थर्ड पार्ट जो था आपका वो सॉल्व हो गया है। आप जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, यहां हम ले लेते हैं, जब तक आप उसे नोट डाउन कर लें। फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, बट यहाँ पर आपको अगेन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वो इसलिए कि जब डाइस थ्रो किया होगा और जब 120 टाइम्स इसको थ्रो किया होगा तो कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी कि ऑड नंबर्स मिले होंगे, वो भी ग्रेटर देन 1, मीन्स 3 मिला होगा या 5 मिला होगा। यानी ये जो 37 जो दिया हुआ है फिगर, इसमें इंक्लूड है 3 भी और 5 भी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ऑड नंबर वाली ये फिगर दी हुई है। ठीक है, तो हमको सिर्फ लिखना है, बाकी प्रोबेबिलिटी तो इसकी बहुत इजी है, 37 अपॉन 120 कर देंगे, बट हमें लिखना पड़ेगा सेम वे कि इट इम्प्लाइज दैट इट इज इंक्लूडेड 3 और 5, इफ ऑड नंबर 3 and 5 और ऑड नंबर लेस देन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये 1 से बड़े होते हैं। अब इनकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो बहुत ही सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 37 अपॉन 120 एंड विच इज इक्वल टू 0.308। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब उन्होंने कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी शो करिए कि 1 होगी। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन इस टाइप का किया, सारी प्रोबेबिलिटीज जो आई है इनको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने पे शो करना है कि वो 1 आना चाहिए। तो हम ये सारे जो डेसिमल में प्रोबेबिलिटीज आई हैं इनको ऐड कर देंगे। 4 केस हमने सॉल्व किए, ये चारों केस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 1 plus probability of getting 6 plus probability of getting even number, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस probability of getting odd number वाला, सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो पहला आंसर हमारा क्या था, 0.167 प्लस 0.15 प्लस 0.375 प्लस 0.308 एंड ये सब ऐड होने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की पूरी जो 100% प्रोबेबिलिटी है वो ये सारे केसेस को मिला के है। तो वैसे भी बहुत ऑब्वियस है, जब हमने डाइस उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमने सॉल्व करे, और वो जब सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड करें तो वो पूरा एक डाइस के इक्विवेलेंट यानी 100% के इक्विवेलेंट होगा। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप खुद भी इसको सॉल्व मतलब एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके आंसर्स दे सकते हैं। जैसे कॉइन है, डाइस है, ये वाले जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ये आप खुद अगर करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक में मजा आने लगेगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 500 packets
पैकेट्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। इन अ लार्ज बॉक्स, एक बॉक्स में 500 पैकेट्स हैं एंड ईच पैकेट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। On testing, at the time of packing, it was noted that there are some faulty pieces. There are some faulty pieces. ठीक है, कुछ टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ faulty device in packet, ठीक है। एंड सेकेंड दिया है नंबर ऑफ पैकेट्स, जिसमें 0 फॉल्टी डिवाइस मतलब जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था। 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ पैकेट 1 है 100, 50, 30, 20 एंड टोटल है 500। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिखने में प्रोबेबिलिटी के बहुत लंबे चौड़े होंगे, बट सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है कि हम 500 पैकेट जो है एक बॉक्स में डाल रहे हैं और हर पैकेट में 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। चारों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से कुछ फॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि चारों जो है वो चेक करे हुए हैं। हम लोग ही जैसे बाहर से कुछ खरीद के लाते हैं तो वो चेक करा के लाते हैं, तो पैक करते समय वो चेक्ड था या नहीं था, तो ऐसा वो चेक कर रहे हैं। टेस्टिंग के टाइम पर देखा कि कुछ डिवाइसेस में फॉल्ट है। फॉल्ट के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ फॉल्टेड डिवाइस इन पैकेट। पहले 0 का मतलब है जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है। एक डिवाइस फॉल्ट है, वो क्वांटिटी कितनी है 100, ऐसे 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इफ अब क्वेश्चन है, इफ 1 पैकेट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, find the probability that all 4 device without any fault, without any fault। देखिए हमारे पास बॉक्स आ गया, कितने पैकेट्स है उसके अंदर 500 पैकेट्स। ये एक बॉक्स है जिसके अंदर 500 पैकेट्स रखे हुए हैं और हर पैकेट, मान लीजिए मैंने एक पैकेट उठाया, उसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। यस, उन चारों में से कोई एक फॉल्ट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या चारों सही हो सकते हैं। जरूर थोड़ा कि चारों खराब हो। तो जब हमने बॉक्स निकाला, वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आपके पास पूरे 500 पैकेट्स का एक बॉक्स है, उसमें से आपने रेंडमली कोई एक बॉक्स निकाला। वो जो बॉक्स निकाला है वो हमें ऐसा मिला कि 4 डिवाइस जो मिले उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी इवेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिवाइस विदाउट एनी फॉल्ट। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इवेंट क्या है। टोटल ट्रायल कितने हैं
500। टोटल बॉक्सेस 500 है, यानी हमारे पास पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी है? 500 है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा सा हम थ्योरी लिखेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि हमें जो चूज करना है रेंडमली, जो हमने पैकेट निकाला वो विदाउट एनी फॉल्ट होना चाहिए। विदाउट एनी फॉल्ट वाला मतलब हमारा कौन सा केस हो गया? 0, यानी जिसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, चारों पीस ही अच्छे हैं। ठीक है, जब चारों पीस अच्छे हैं इसका मतलब वो विदाउट एनी फॉल्ट है। बट हमें यहाँ थ्योरी में शो करना पड़ेगा, व्हेन द पैकेट हैज all 4 device without fault means the number of fault device is 0. The number of faulty device is 0. ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब डिवाइस में फॉल्ट ही नहीं है, यानी वो एकदम ठीक ठाक है, तो फॉल्टी डिवाइस कितना हो गया? 0 हो गया। अकॉर्डिंग टू अवर टेबल नंबर ऑफ फॉल्टी डिवाइस कितना है? 0। उसकी क्वांटिटी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 300। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा था हमसे? 4 डिवाइस without any fault. is क्या होगी? आप यहां पर थ्योरी लिखेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो मैं नहीं लिख रही हूं, आप 0 का जाके टेबल में देखेंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज 300 एंड टोटल वाज 500। देखिए कितना आसान था सॉल्व करना। 3/5 means 0.6। क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। दिखने में वो बहुत बड़ा होता है, बट सॉल्व करने में इट इज वेरी स्मॉल एंड इजी। बट जबकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में इस लाइन पर स्ट्रेस देना है कि एक पैकेट उन 500 पैकेट से भरे हुए बॉक्स में से हम निकालेंगे। वो ऊपर का भी हो सकता है, बीच से भी आ सकता है, कॉर्नर का भी, अंदर का कुछ भी हो सकता है। जब हमने वो पैकेट निकाला तो ऑब्वियस उसमें 4 डिवाइस निकलेंगे, राइट? 4 हमने डिवाइस निकाले। अब वो 4 डिवाइस क्या हो सकते हैं? चारों अच्छे हो सकते हैं, चारों खराब हो सकते हैं, एक अच्छा हो सकता है, 3 खराब हो सकते हैं, 2 अच्छे हो सकते हैं, 2। वो सारी पॉसिबिलिटीज उनने दी हुई थी। टेबल के अंदर हमें सब कुछ दिया हुआ है, बट हमने जब चूज किया तो शायद है ऐसा चांस आए कि वो चारों डिवाइस अच्छे हों, फॉल्टी ना हो। जब उनमें कोई फॉल्ट नहीं है तो वो क्या हुआ? नो नंबर ऑफ फॉल्टी डिवाइस इन पैकेट 0 मतलब जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो हमने वो वाला नंबर चूज करके टोटल से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फाइन। तो क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 5th क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लें। 5th क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कार बैटरीज। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग car batteries made survey in the field about the life of the battery. आर मीन्स एक सर्वे किया गया जिसमें बैटरी की लाइफ कैसी है वो देखी गई। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री जो है उनमें बैटरीज बहुत ज्यादा काम में आती हैं, तो वो लोग भी वही बैटरी प्रेफर करेंगे जिसकी लाइफ अच्छी हो। लाइफ टाइम जो लाइफ दी है बैटरी की वो मंथ्स में है, मतलब कौन सी बैटरी कितने महीने चली। लेस देन 24, इसका मतलब हुआ 24 मंथ से कम चलने वाली बैटरीज। दूसरा है 24 to 36,
ये सब मंथ्स में है, ऑब्वियस है, ठीक है। 36 to 48, and more than 48. यहां पर जो दिया है दैट इज टोटल नंबर ऑफ बैटरीज। बैटरीज को मैं शॉर्ट में बी लिख देती हूँ। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 24 मंथ से कम जो बैटरी चली दैट वाज 40, 24 से 36 मंथ तक जो चली 220, 540, 200 एंड जो सर्वे किया गया तो टोटल जो बैटरी देखी गई दैट वाज 1000। देखिए बिल्कुल सिंपल एंड डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री है, वो ऑब्वियस है वही बैटरी प्रेफर करेगी जो ज्यादा चलती है। अब ज्यादा चलती है कि कम चलती है तो ऑब्वियस एक सर्वे करेंगे। तो 1000 बैटरीज को देखा गया, 1000 बैटरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा। उन 1000 बैटरीज में से देखा, मान लीजिए फर्स्ट बैटरी है, ये बैटरी चली 48 मंथ, तो वो नोट डाउन कर लिया। सेकेंड बैटरी है जो चली 5 साल से भी ज्यादा, यानी वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, तो वो नोट डाउन कर लिया। थर्ड बैटरी देखी, वो जल्दी से 6 महीने में ही खराब हो गई, तो थर्ड बैटरी का वो नोट डाउन कर लिया। ऐसे नोट डाउन करते 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 एक टेबल बनाई। टेबल जो बनाई उसमें देखा कि जो 2 साल से 24 मंथ मतलब 2 साल से भी कम चली वो 40 बैटरीज थी। तो अब बताइए आप फैक्ट्री इसको प्रेफर करेगी क्या? नहीं, क्योंकि सबसे कम जो चली है वो ये 40 बैटरीज चली है। तो ऑब्वियस है फैक्ट्री क्या करेगी, इन 40 बैटरीज को साइड पे रख देगी, क्योंकि ये बहुत कम चलती है, तो अगली बार वो उन बैटरीज या वो कंपनी को यूज नहीं करेगी। सबसे ज्यादा जो बैटरी चली वो ये वाली चली, तो कंपनी क्या करेगी, अगली बार जब भी परचेसिंग करेगी तो वो ये वाली बैटरी को प्रीफर करेगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये सब आपको एनालिसिस नहीं करना है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड होती है। कैसे? तो ये हम इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो घर में भी फेस करते हैं। आप घर में भी अगर रिमोट, आप टीवी चलाते हैं, रिमोट लेते हैं, रिमोट के लिए सेल्स लेते हैं, बैटरीज लाते हैं छोटी छोटी बैटरी, आप कौन सी कंपनी की प्रेफर करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना हमारा रिमोट अच्छा चल रहा है। मान लीजिए आज सेल लाए और 6 महीने में रिमोट जल्दी से बंद हो गया या 4 महीने में, तो आप वो वाली कंपनी को प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसा केस दिया हुआ है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये सिंपल सा था, अब इसके केसेस देखिए। फर्स्ट केस जो है, द बैटरी विल लास्ट फॉर मोर देन 36 मंथ। द बैटरी will last for more than 36 month। हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम पहला सॉल्व करते हैं 36 मंथ। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ऑलरेडी दिया हुआ है 1000। कितना सर्वे किया गया था, कितनी बैटरीज थी, 1000। ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हमने लिख लिया। अब हम द टोटल नंबर ऑफ बैटरीज बैटरी को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बी, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज विच लास्ट for more than 36 month। 36 मंथ क्या होगा, P ऑफ, ये पूरा आप यहां पर लिखेंगे, बैटरी लास्ट फॉर मोर देन 36 मंथ इक्वल्स टू, फेवरेबल आएगा ऊपर और नीचे आएगा टोटल। अब आप फेवरेबल चूज करेंगे। देखिए 36 से ज्यादा कितना बैटरी चली। अब आप टेबल पे आइए, टेबल को ध्यान से देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये 36 टू 48 मंथ है, मतलब 48 पे रुक गया ये। और हमारा जो क्वेश्चन है 36 से ज्यादा, ज्यादा में मैक्सिमम कितना हो सकता है इस क्वेश्चन की लास्ट लिमिट तक।
यहाँ पर कितने मंथ तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं? 48 मंथ तक का, मोर देन 48 मंथ। तो मोर देन 36 का मतलब होगा ये भी प्लस ये भी, क्योंकि मोर देन 36 कितना वो हमें नहीं पता कि लास्ट सर्वे कहां तक है। लास्ट सर्वे भी मोर देन 48 मंथ है, मतलब कोई बैटरी 50 मंथ भी चली है, 60 मंथ भी चली है, 70 मंथ भी चली है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो केस है इसमें हम क्या क्या लेंगे? 36 मंथ से ये वाला कॉलम एंड मोर देन 48 मंथ वाला भी कॉलम लेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? यहां पर मोर देन 36 मंथ में आपके दो केस हो जाएंगे, 540 प्लस 200। ठीक है, तो 540 प्लस 200 हो जाएगा 740 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम 0.74। फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आई है 0.74। फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ, मैंने आपको सिंपल सा बात बोली, मोर देन 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कितना? 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। जब लिमिट ने दी है तो 2 से ज्यादा मतलब 2 और 2 को छोड़ के 2 से ज्यादा जो कहा है वो सारा हम ले लेंगे। सेम यहां पर हमें दिया है मोर देन 36 मंथ। मोर देन 36 मंथ मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉलम जो है हमारा मोर देन 36 मंथ वाला है। पर कहां तक इसकी लास्ट लिमिट हमें पता ही नहीं, कि उन्होंने बैटरी जो है लास्ट लाइफ उसकी कहां तक है वो मेंशन ही नहीं करी। तो मोर देन 36 मंथ वाला केस भी लेंगे और मोर देन 48 मंथ वाला केस भी लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन तो हमारा टोटल होता ही है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, उस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड केस जो दिया है, द बैटरी विल लास्ट फॉर लेस देन 48 मंथ। द बैटरी will last for less than 48 मंथ। मतलब ऐसी बैटरीज चूज करें जो 48 मंथ से कम चली है, लेस देन 48। अगेन हमारी टेबल पे जाएंगे, हमारी टेबल में यहां पर मोर देन 48 है, हमें ये केस नहीं लेना, हमें लेस देन 48 लेना है। जब हमें लेस देन 48 लेना है तो हम इसे छोड़कर बाकी सारा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ये 48 मंथ से ज्यादा वाला है, और जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें 48 से कम वाला पूछा है। 48 से कम कितना हो सकता है? जो सबसे मिनिमम है। तो हम ये 3 केस लेके इनको ऐड कर देंगे। सेम अभी हमारे एग्जाम्पल पे जाते हैं। मैंने अभी बोला था मोर देन 2। मोर देन 2 का क्या मतलब हुआ? 2 से ज्यादा। 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड सो ऑन। अब मैं कहती हूं लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? 1 और ज्यादा ज्यादा 0। हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है या 1 से मान लीजिए। तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 का क्या क्या केस होंगे? 1 एंड 0। सिमिलरली लेस देन 48, यानी इसको छोड़कर बाकी सारा। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैटरीज लेस देन 48 मंथ्स। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले लिखेंगे क्या क्या होगा। 48 मंथ से लेस, तो एक हुआ 40, एक हुआ 220 एंड एक हुआ 540। अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है नंबर ऑफ बैटरीज लेस देन 48। पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे ये कितना आया है? 800। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरा लिखेंगे लाइन, लेस देन 48 मंथ्स इक्वल्स टू 800 अपॉन 1000, वो आ जाएगा 0.8। ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन जो था इसमें हमें 2 तरीके से पूछा गया था। 36 महीने से ज्यादा बैटरीज कितनी कौन कौन सी हैं? तो वो ये हो गया कि ये दोनों ऐड हो गए। और दूसरा केस जो था 48 मंथ से लेस जो बैटरियां हैं वो कितनी हैं? तो हमने 48 मंथ वाले कॉलम को छोड़ के बाकी जो कॉलम थे वो सारे ले लिए। अब इसका थर्ड पार्ट है
आप इसे नोट डाउन कर ले। थर्ड इज द बैटरी विल लास्ट फॉर the battery will last for 36 to 48 month. 36 to 48 month. अब हम इसे सॉल्व करेंगे 36 to 48। अब हमें कहीं भी छोड़ने या लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया है कि ऐसी बैटरीज जो 36 मंथ से लेके 48 मंथ तक सरवाइव करी, वो कॉलम में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही आसान है। यहां पर आप पूरा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 36 टू 48 मंथ इक्वल्स टू, ये वाला सिंपली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर हमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि हमें लेस देन मोर देन ऐसा कुछ भी टर्म नहीं दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली आ गई। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था ये तो आप समझ ही गए होंगे, बट आप लेस देन और मोर देन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझिए। अगर जैसे नॉर्मल काउंटिंग की बात करें और मैं कह रही हूं मोर देन 5, अब मोर देन 5 का जो मतलब होता है वो होता है 6, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दी है कि हमें 100 तक गिनना है, 200 या 400 तक गिनना है। मैंने एक सिंपल सा आपको वर्ड बोल दिया मोर देन 5, तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि मोर देन 5 मीन्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। सिमिलरली आई एम सेइंग यू लेस देन 5, तो आपका हो जाएगा आंसर 4, 3, 2, 1 एंड 0, कि 0 के बाद तो हम नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं। तो लेस देन 5, मोर देन 5, ये दोनों अगर आपको मतलब क्लियर हैं तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन में था। उन्होंने कहा था मोर देन 36 मंथ, मतलब ऐसी बैटरीज की प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 36 महीने से ज्यादा चली है। तो 36 मंथ से ज्यादा चलने वाली बैटरी ये भी है एंड ये भी है, क्योंकि ये भी तो 36 से ज्यादा है। तो ये पहला केस था। दूसरा केस था लेस देन 36 मंथ या 48 मंथ, जो भी था, आई फॉरगॉट। तो लेस देन कहा, यानी वो छोड़ के बाकी तो चली है, तो वो हम उस प्रकार से प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, बट उनको हमें समझ के समझदारी से करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।